I think we are having a wonderful time. Everybody is motivated. There is one group which has been supporting us from day one. Is a Amritwani team from Chembur. A round of applause for the team. ये बहुत ही important session है, which is yoga for lifestyle. Okay, and my apology also कि थोड़ा सा late चल रहे. Deep apologies. सुबह से हौसला बढ़ा रहे हैं आप लोग सबका. So please join us. This is for lifestyle disease like diabetes, cardiovascular diseases, and rheumatoid arthritis and all. Okay, so this will be a 40-minute session, and of course the lunch is also open, a sattvic food downstairs. But let's enjoy this and create the energy and the appetite to do the food. Okay, yes sir. In this very unique panel discussion, this panel discussion is about financial markets, farming, and yoga. Okay, so I request the Gantali Mitra Mandal team, who is taking a lot of selfies and all, to be here. I'm sure they are all happy. Ambika Yoga Niketan is also here in this forum. So I request you to be here. विद्या मैडम बहुत बहुत बैठिए, धन्यवाद आप आने के लिए. आप सेलिब्रिटी हो आज. हेलो एवरीबॉडी. अभी जो पैनल डिस्कशन होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अभी तक आपने योगा के बारे में सुना, समझा, योगा के बहुत सारे एंगल समझे होंगे. लेकिन अभी जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है कि योगा और फाइनेंस भी आप जानते हैं. जिस तरह से आपकी जेब के लिए, जैसे बॉडी के लिए योगा बहुत ज़रूरी है, वैसे ही आपकी जेब या आपके आगे की ज़िंदगी के लिए फाइनेंस ज़रूरी है. तो इसको कैसे बैलेंस करें, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय केडिया जी, जो एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के, कमोडिटी के, इक्विटी के एक्सपर्ट हैं. कमोडिटी किंग है ये, क्योंकि ये बताते हैं लोगों को कि किस तरह से कमोडिटी में पैसा आप लगाते हैं और वो पैसा कैसे बड़ा होता है. तो वो हमारे साथ मौजूद हैं. अजय केडिया जी हैं और शैलेश पाटिल जी हैं, जो योगा के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से योगा फाइनेंस में और कृषि में, जो कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, उसमें कृषि और योगा इसको कैसे हम बैलेंस करते हैं और ये कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. और मैं खुद सुबोध मिश्रा, मेरा कृषि भूमि न्यूज़ चैनल है और मैं पिछले 22 साल से रिपोर्टिंग में हूँ. कई सारे नेशनल चैनल पे काम किया है, जी ABP जैसे न्यूज़ चैनल्स में मैंने काम किया है. अभी मैं कृषि भूमि, जो रूरल और एग्रीकल्चर के बारे में न्यूज़ देता है, उस चैनल को हेड कर रहा हूँ. और सबसे पहले मैं शुरू करूँगा केडिया सर से. सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए फाइनेंस और योगा किस तरह से इसको देखते हैं. नमस्कार. देखिए, फाइनेंस और योगा, अभी मेरे पास भी बहुत जन आते हैं. मैं खुद सोचता रहता हूँ योगा क्यों चाहिए. तो शैलेश जी से जब मिला तो समझ में आया शांति के लिए. लेकिन देखिए, फाइनेंस और शांति या फाइनेंस और योगा एक साथ ही घूमते हैं. जब हमारे लाइफ में मेंटल पीस रहेगा तो ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं. सिमिलरली फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है, आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? विटामिन एम के लिए. विटामिन एम का मतलब होता है विटामिन मनी. अगर उसका फ्लो अच्छा आता रहेगा तो पीस ऑटोमेटिक आएगी. तो योगा में भी हमको शांति के लिए हम योगा करते हैं ताकि मन की शांति रहे. और फाइनेंस के अंदर हम लोग जो योगा कराते हैं या सिखाते हैं, उससे ये रहता है कि आपका जो फाइनेंशियल शांति बनी रहे. तो वो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं. पेशेंस के साथ अगर योगा करेंगे आँख बंद करके, मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ, शैलेश जी के पास 2 बार 3 बार जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, कि जब भी मैं आँख बंद करके मेडिटेशन करने की सोचता हूँ तो मुझे लगता है US से कुछ हो रहा है, पैसा से कुछ हो रहा है. पैसा तो बाद में दिखता है बट इवेंट ज़्यादा दिखते हैं. तो शैलेश जी मेरे को बोलते हैं शांति रखना चाहिए माइंड में. तो वो शांति कब आएगी? जब हमारे पैसों की शांति हमारे पास रहेगी. तो दोनों, तो हेल्थ और वेल्थ कभी भी हैंड इन हैंड चलते हैं. शैलेश जी, आप बताइए कि आप तो योगा साधक हैं, आप किस तरह से देखते हैं फाइनेंस को और योगा को, किस तरह से एक दूसरे से ये सिनर्जी करते हैं? ये मैं एक नया टर्म दे रहा हूँ इस फोरम में, फाइनेंशियल योगा. ओके. क्योंकि आज होता क्या है सुबोध जी कि
इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग हो गया, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो हार्ट बीट्स बढ़ गए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और पैनिक सिचुएशन, एंजाइटी, ये सब लक्षण है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और इमेच्योर इन्वेस्टर के। योग अगर करोगे फाइनेंशियल नॉलेज के साथ, जो अजय किड़िया जी बोल रहे हैं, तो डीप प्राणायाम ले लिया, पॉज ले लिया बटन दबाने के पहले, ठीक है, और आसन में बनाए रखना, क्या सुखम स्थिरम सुखम, आसन में स्थिरम सुखम, बराबर, वहाँ में मतलब उसको बनाए रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये योग की सीख है। और अगर योग करें तो विटामिन एम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आने के चांस ज़्यादा होता है। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। अच्छा सर, मैं तो कृषि से हूँ, कृषि समझ में आता है, मीडिया समझ में आता है, रिपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको कैसे खींचना है, वो सब है, लेकिन कृषि और योग, इन दोनों का क्या कुछ संबंध है? कुछ आप बताइए इस पे। सुबोध जी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसके लिए, क्योंकि योग कृषि दुनिया से ही आया हुआ है, ठीक है। ऋषि मुनि जब प्लाव पोज, हलासन, ताड़ासन, वृक्षासन से कृषि दुनिया से बहुत डीपली जुड़ा हुआ है, और ये मैं अभिन्न अंग मानता हूँ कि योग कृषि और फाइनेंशियल दुनिया का बहुत ही गहरा मिलन है। क्योंकि विद्या जी भी यहाँ पर घंटाली मित्र मंडल के वरिष्ठ ट्रस्टी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कृषि दुनिया, फाइनेंस, मतलब विटामिन अगर एम है तो हो सकता है आसन भी सही लगे, और अगर विटामिन ए सही हाथ में, जैसे केडिया ग्रुप के हाथ में है, तो और आसन सही लग सकता है। बट यही है, जब आज के दुनिया में थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ सुबोध जी, मेंटल इलनेस ये बहुत ही बढ़ चुका है, क्योंकि हम कंक्रीट की दुनिया में रह रहे हैं। आपने देखा रहेगा मेडिकल टेक्नोलॉजी या मतलब टर्मिनोलॉजी में फ्री रेडिकल, एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है सबसे। आज जब आप कृषि दुनिया में जब फार्मर्स काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविज्म जो भी है, नेगेटिव्स, ये झाड़ पौधे ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये फ्री रेडिकल का फाउंडेशन है, कंक्रीट में वो एक्सचेंज नहीं होती, इसीलिए अपना डिटेरियोरेशन मेंटल और फिजिकल, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आज सिटी में हो रहा है। इट इज जस्ट बिकॉज हम कृषि प्रधान देश होके भी हमें लगता है हमारा खाना ऑनलाइन आता है और फार्मर से नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और दिमाग में आया, मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर बात करें तो हम कंक्रीट में रहते हैं, आप जैसे बोले हैं, लेकिन क्या लगता है कि वापस लोग रूरल की तरफ मूव कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे हर कोई कहीं ना कहीं अपनी जो एज को लेकर के या बीमारियों को लेकर के अगर रूरल की तरफ मूव कर रहे हैं तो ज़्यादा फायदेमंद है? निश्चित तौर पर अभी कल ही हमारी चर्चा हो रही थी कि डेवलपमेंट की परिभाषा ये नहीं होनी चाहिए कि शहर में कितने टर्शरी हॉस्पिटल हैं या कितने टावर्स हैं। परिभाषा ये होनी चाहिए कि कम से कम हॉस्पिटल एडमिशन्स हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय मिले कि 1 घंटा में मेरे लिए योग की साधना करूं। आज ये जब हम शहर में योग का स्कूल चलाते हैं, सुबोध जी मुझे आश्चर्य होता है किड़िया साहब कि नहीं, इधर डब्बा पहुंचाना है, उधर फिर ट्रैवल करना है, 2 घंटे की जर्नी है, फीस ज़्यादा है। हालांकि कई सारे स्कूल यहाँ पे जो फ्री में सिखाते हैं, फिर भी समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है कि आपने अगर मर्सिडीज ली, खुशी हो गई, रात को चूहे ने उसका वायर काट लिया, फिर उदास हो गया। ये जो जिंदगी का साइकिल है, ये बैलेंस रखना, पर कि फाइनेंशियल मार्केट हो जहाँ भी हो, ये सब बहुत जरूरी, योग का बहुत बहुत बड़ा स्थान है। केडिया सर, अभी बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही थी कि जब मार्केट गिर रहा है तो अनुलोम और विलोम कर ले, और मार्केट अगर उठ रहा है तो भी अनुलोम विलोम कर ले। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है, जब आप मार्केट पे खेल रहे हैं या कमोडिटी में खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा जब उठापटक हो रही है तो योग का सहारा लेकर के दिल को और दिमाग को शांत करा जाए? देखिए, मैं जैसे बता रहा था कि योग और मार्केट कैसे जुड़ते हैं। चलिए, मेरे को एक चीज़ आप लोग बताइए, डीमैट अकाउंट किस किस का ओपन है? शेयर बाजार में डीमैट अकाउंट खुला हुआ है। सबसे बड़ा फायदा क्या है सर आपको डीमैट अकाउंट खोलने का?
मनी ग्रो हो रहा है। नहीं, वो तो अपना फीचर हो गया कि मनी ग्रो हो रहा है। 10 लाख रुपए मिला नहीं मिला आपको? मिला। किस किस को नहीं मिला? डीमैट अकाउंट खोलते ही 10 लाख रुपए किस किस को मिला या नहीं मिला? मिला। देखिए, शेयर बाजार का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है, आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं इलेक्शन का रिजल्ट आया, मार्केट टूटा, तो हमने देख लिया ना, मार्केट 10% टूटा, तो हार्ट हमारा मजबूत हो जाता है। तो जो अभी तक हमने 20-25 सालों में देखा, हर्षद मेहता का ये हो गया, केतन पारिक 2008, 2020, तो इसमें क्या होता है, जब आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो तो पहला चीज़ है आपका हार्ट मजबूत होता है। योगा से भी होता है बट फाइनेंशियल मार्केट से भी होता है। सेकेंड है डिसीजन लेना, द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। क्योंकि जब आप पैसे के साथ जब आप कनेक्टेड हो तो आपको ये पता है कि मैंने एक डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट मुझे घंटे भर में, 2 दिन में, 1 महीने में मिल जाता है। तो दूसरा फायदा ये। तीसरा, फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े होने की वजह से आज लगभग मैं 40 कमोडिटी को और सारे कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ मैं, तो इजी टू कनेक्ट। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगता है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं यार मुकेश अंबानी को काम पे लगा दूँ। कैसे लगा सकता हूँ? उसका शेयर ले लो। आज मुझे लगता है होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, मुझे एक होटल खोलना चाहिए, किसका शेयर लो? इंडियन होटल का ले लो। आज टाटा से अच्छा होटल कोई चला नहीं सकता। तो पहला चीज़ सुबह जी, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपका डिसीजन सुधरता है। और योग में भी यही है कि जब हम लोग, आप बोल रहे थे लंबी सांस लेते हैं तो मन स्थिर होता है, तो यहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट करके अकाउंट खोलकर एक तो डिसीजन हमारा सुधार सकते हैं, प्लस डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और डेफिनेटली योगा के साथ करते हैं तो हमारी जो डिसीजन कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तालियां होनी चाहिए। एक बात तो केडिया सर ने बता दिया कि अगर आपका डीमेट अकाउंट खुला है तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि आप इतने झटके झेल चुके होते हैं। अच्छा शैलेश सर, मुझे ये बताइए कि मैं एग्रीकल्चर देख रहा हूँ, चैनल चला रहा हूँ, फार्मर्स के साथ बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, तो योगा को अगर हम फार्मर्स के लिए बात करें तो कैसे बेनिफिट्स दे सकते हैं उनको? हाँ, ये बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, क्योंकि हम कृषि उद्योग या फार्मर्स को मतलब कहते हैं कि गो बैक टू विलेजेस, बट फार्मर्स को भी योग की बहुत ज़रूरत है इसके लिए, क्योंकि जिस तरह वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, शरीर को बहुत थकान भी होती है। वहाँ पे बेसिक योगा जो बेंडिंग पोजेज हैं, जो भी है, वो उनको हर बार करें तो वो एक जो तकलीफ है, जो पेन पॉइंट्स हैं, उसको आप टेक केयर कर सकते हो। आज से सबसे बड़ी समस्या सुबोध जी ये है कि अनसर्टन क्लाइमेटिक कंडीशन, आप कभी भी बारिश होती है, कभी भी साइक्लोन आ जाता है और उसके आँख में आंसू आ जाता है, सर वो हम देखा नहीं, मतलब इट इज़ वेरी पेनफुल। वहाँ पे एक रिएक्टिव डिसीजन न लेके किस तरह हम रिस्पॉन्स करें उसको, किस तरह कहीं चीज़ों की एक हम सुविधा लें, इंश्योरेंस हो, जो भी हो, इस तरह का ज्ञान जो है इसको आप मिलाओगे तो आई थिंक फार्मर्स को भी एक सुकून मिलेगा। क्योंकि आज बहुत रिएक्शनरी चीज़ बहुत होती है, हम कुछ भी होता है तो हम रिएक्ट करते हैं, कुछ भी होता है हम कंक्लूजन में आ जाते हैं। लेकिन जब आप योग करते हो, कोई भी हो, कृषि हो, उद्योगपति हो, जो भी हो, सबके लिए योग बेसिक है। इट इज़ कनेक्ट, योग का मतलब ही है युजक, कनेक्टिंग वर्ड, इट कनेक्ट टू आवर सेल्फ। जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता आप कहीं से और कनेक्ट कर पाओगे, न दुनिया से कनेक्ट कर पाओगे। एक होता है इंस्टिंक्ट, आपने देखा होगा जब जानवर को आप नेम प्लेट नहीं रहता सामने, करेक्ट, वही नहीं होता है कि ये रेड डॉट है या ग्रीन डॉट है, वेज नॉन वेज है, वो जाता है उसके समीप, कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट उसके इतने खतरनाक होते हैं कि खाना है नहीं खाना, अच्छा कितना खाना है, अब ज़्यादा भी तो नहीं, उसको मुड़ के चला जाता है। तो ये जो इंस्टिंक्ट है, ये ह्यूमन बींग्स की अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम कॉन्शियस लिविंग नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस हो रहे हैं। इस कॉन्शियसनेस के लिए क्या मुझे सैटेलाइट की क्या ज़रूरत है? आपको महसूस हो सकता है कई सारे साइक्लोन के पहले जानवर भागते हैं, बहुत फिड़फिड़ाते हैं, उनको कहीं सिग्नल्स मिलता है, वो सिग्नल्स मार्केट को भी मिल सकता है, वो सिग्नल्स आप क्लाइमेट से भी पकड़ सकते हो। अगर आप योग साधना से जो कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, डर निकालना, फियरलेसनेस, करेज की बात हो तो एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हो सकता है। यहाँ एक उदाहरण देता हूँ, योग का मूल मंत्र है कि सब डर निकालो।
विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, डर निकाल, फियरलेसनेस, करेज इनका सेंट्रल थीम है। जहाँ गूगल मैप नहीं था, कुछ नहीं था, वो इतने बड़े ट्रैवल करके वहाँ एक बहुत ही लेजेंडरी भाषण है, शिप से गए। बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट एक्चुअली टीचर गॉट फेमस। नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलता था स्वामी परमानंद कौन थे, राइट? सो हियर देयर इज अ डिफरेंस, हाउ स्टूडेंट कैन आल्सो मेक अ टीचर बिगर, एंड फियरलेसनेस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ योगा। रिएक्शन से रिस्पॉन्स देना ये योग का काम है, और शरीर को जो वेदना होती है उससे कुछ एक्सरसाइज है ओवरकम करना, ये योग का काम है। तो कृषि उद्योग में फार्मर्स और जो अपने उनके भी लिए बहुत बहुत महत्व है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है तालियां होनी चाहिए, बहुत ही गंभीर बात भी है और सबके लिए ज़रूरी बात भी है। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हम इस बात को यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं। एक मुझे लगता है जैसे केस स्टडी की बात होती है, तो मुझे केस स्टडी लगता है योगा और मार्केट में क्या सिमिलैरिटी है, जैसे आपने पूछा था, तो मैं एक चाहता हूँ उसके लिए शैलेश जी मैं आपको स्टेज पे खड़ा करने की कोशिश करूँ। क्या बात है। तो अभी मेरे को बताओ, एक वो स्टेप होता है जिसमें मेरे को पाँव को टच करना है, क्या बोलते हैं? हस्तपादासन। तो बोलने के लिए मेरे को नहीं आ रहा। हस्तपादासन नहीं हो रहा मेरा। आपका होता है? ये मेरी डिफॉल्ट गुरु शिक्षिका बैठी हुई। तो ये अभी मेरे को बताओ आप लोग कि अगर मैं भी इनके कॉपी किया हो जाएगा? कितना टाइम लगेगा? आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना डेडिकेटेड हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने देखा, अरे इनका तो टच होता है पाँव, हाथ और पाँव टच होता है, मेरा तो नहीं होता। तो मार्केट में भी यही चीज होती है, अरे इसका तो पैसा बनता है, मेरा तो इसके लिए मैं क्या बात है, क्या लिंक किया, वाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ सर, मुझे भी ऐसा करना है, तो 1 घंटे में हो जाएगा? हो जाना पड़ेगा। 6 महीने लगातार कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, गुरु की आशीर्वाद से ही हो सकता है। सही टेक्निक, तौर तरीके, प्रोसेस और प्रोसीजर। तो फाइनेंशियल मार्केट में भी मेरा भी यही रिप्लाई है। हम सोचते हैं हमारा पैसा रातों रात डबल हो जाएगा, नहीं होता। यही समय जब इन्होंने 6 महीना बताया, तो मैं भी वही बोलता हूँ, आराम से आप 6 महीना साल भर का समय लीजिए, पैसा मल्टीफोल्ड होता है। एक चीज भ्रम है लोगों को कि आज की डेट में एल्गो का जमाना है, आदमी बोलता है अरे मैं 40% कमा रहा हूँ, मैं 50% कमा रहा हूँ, सब ये भ्रम है। क्या होता है, जब हम लोग इसको बोलते हैं बारिश के मेंढक, जब ऐसा मार्केट में तेजी आती है ना, मेरा कल्याण में ऑफिस था 3rd फ्लोर पे, आईपीओ का जमाना था 2008 में, तीसरे माले तक लाइन लगती थी, और वो टाइम होता था, हम बोलते दूर हट जाओ मार्केट जाएगा नीचे। शॉर्टकट नहीं है मार्केट में, आपका हार्ड एंड मनी है। अगर आपके पास कोई भी आदमी आकर बोलता है मैं रातों रात पैसा बनाकर देता हूँ, ये भ्रम है। इन्वेस्टमेंट किसी में भी कीजिए, पैसा अच्छा बनेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आप समझिए। एक सिंपल समझाता हूँ, बैंक में आप एफडी करते हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 7%। बैंक में आपने पैसा दिया, 7% अपने को मिलता है। बैंक क्या करता है, वो 7% देने के बाद वो किसी कॉर्पोरेट को देता है लोन के रूप में, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 12% में वो देता है। तो देखो 6% एग्जाम्पल है कि हम कमा रहे हैं, और 6% कौन कमा रहा है? बैंक कमा रहा है। तो मुझे लगता है वो बिजनेसमैन तो बेवकूफ आदमी है, 12% में पैसा ले रहा है। वो इसलिए ले रहा है, उसको 20% दिखता है। तो इंडिया में आज कोई भी सेशन हो, कोई भी धंधा हो दो, उसमें 18 से 20% का रिटर्न बनता है। तो बिजनेसमैन क्या बोलता है, 20% मुझे दिखता है, 12% में मैं पैसा लूंगा, लेकिन मैं भी कितना कमाने वाला हूँ? 6 से 7% खर्चा वर्चा काट के। तो आप ये समझिए, कोई भी धंधा हो दो, 18 से 20% के रिटर्न के ऊपर नहीं बनता है। उसमें भी वो इंडस्ट्री वाला क्या करता है, 100 करोड़ लगाता है, दिन रात बैठता है। आज यहाँ पे इतने एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं, उनसे पूछो, वो ये नहीं देखते सर 9 से 5 नहीं, आप रात को 12 बजे भी फोन करोगे, हाँ जी डिलीवरी आ जाएगी। तो प्लीज ट्राई टू, आप अभी का जो समय है पैसे में, वो ऐसा है। क्रिप्टो, कितने जन ने क्रिप्टो में सही से बताना पैसा डाला? नहीं बराबर है। एक चीज सिंपल समझो, क्रिप्टो का बाप कौन? अगर कल को कुछ हुआ आपके पैसे को, किसको जाके कंप्लेंट करोगे?
प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जैसे हम लोग गांव में जाते हैं, तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कभी राजस्थान गया तो सुरेश को छोड़ो है क्या, मेरे को मेरी आइडेंटिटी से कोई नहीं जानता, मेरे पिताजी मेरे दादाजी की आइडेंटिटी से जानते। तो प्लीज़ जब आप निवेश करते हो तो आप समझो आप जिस फील्ड में निवेश कर रहे हो उसका बाप कौन है। बैंक का बाप कौन? आरबीआई, बराबर। म्यूचुअल फंड का एमपी करती है, बाकी हाँ सेबी उसका दादा है। शेयर बाजार में सेबी, बराबर है। ऐसे ही हम लोग योग में तो है हमारे गुरु। सिमिलरली क्रिप्टो में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरा, आपके पास अगर कोई भी आदमी अगर आकर ऐसा बोलता है मैं 40% का रिटर्न देता हूँ, मैं 50% का रिटर्न देता हूँ, बी कॉशियस। अरे टाटा अंबानी, ये योग में भी होता है कि हमें 15 मिनट में हेड स्टैंड सिखाइए, ये बड़ा फैशन हो गया। हाँ, ये सस्ता ग्राम के कारण तो हम बोलते हैं कि हमारे पास ये हेड स्टैंड नहीं सिखाया जाता, ठीक है। दूसरा सर ये होता है कि पावर योगा जो 10 साल में इकट्ठा हुआ है मध्य प्रदेश, हाँ, वो कहते हैं कि हमें 15 मिनट में खत्म करना है। तो मैंने कहा मेरा 15 मिनट 6 महीने जैसा दिखता है, चलेगा आपको? तो यही अपेक्षा है नॉट ओनली इन योग सर, फाइनेंशियल मार्केट की यही अवस्था योग में भी चल रही है। सब जगह मिस है। और जो आपने वर्ड बहुत अच्छा बोला, हाँ। सस्ता ग्राम, हाँ। सब लोग इंस्टाग्राम है, वो एक्चुअली सस्ता ग्राम है। तो ये हाफ नॉलेज मत लीजिए। एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, अजय केडिया साहब, आप अगर जी गूगल सर्च करोगे हर CNBC आवाज जी टीवी में इनका आवाज रहेगा। के कॉर्प के ऐप के माध्यम से इनका दे हैव 8 ऑफिसेस, about 3,000 plus employees are in the office, and Ajay Kedia sir, thank you so much, सुबोध जी for connecting us, okay। और सुबोध जी का जो एक कृषि उद्योग ये माध्यम से जो हम शहर वाले भूल गए कि हमें स्विगी जोमेटो से नहीं आता, ब्लिंकिट से नहीं आता है खाना, ये जो श्रम कर रहा है उसी से आ रहा है, इसकी याद दिलाने का काम ये करते हैं सर। यहाँ पे घंटाली मित्र मंडल के सदस्य बैठे हुए हैं, अंबिका योग के बैठे हुए हैं, कई सारे योग साधक है, मैं इनको इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि गांव-गांव तक हम योग की साधना लेके चले और उनको जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल डेवलपमेंट की परिभाषा जो आप कह रहे थे उससे हम उसको सतर्क करें कि ये परिवर्तन की भाषा नहीं है, ठीक है। और ये मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि इसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है। मेरे बहुत चाहिए दोस्त है प्रभाकर जी, जो इंश्योरेंस का जो सिखाया, जो आज से सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस LIC के इंचार्ज हैं प्रभाकर खेड़ेकर, उन्होंने वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, ओके। तो कितने सारे बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं, जितना विश्वास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या मार्केट को बचाना हो या कुछ करना हो, इनका बड़ा बड़ा योगदान है। ये वाला सीखना है। हाँ, ये वाला सिखाने का काम ये करते हैं। कई लोगों को दुनिया में पेंशन प्राप्त नहीं होता, वो कुछ नसीब नहीं है, टेंशन प्राप्त बहुत होता है, हो सकता है मैं भी उसमें हूँ, ठीक है। मतलब पेंशन आया तो गाना भी अच्छा गा लेते हैं, when there is money in the pocket people sing well, right? So if you want money in the pocket, visit Mr. Prabhakar, correct? LIC is also an amazing pension, right sir? थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच। अभी सर जी ने सबके बाप बताए से भी, हाँ वैसे ही मतलब सबका सार क्या है, और इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, कैपिटल शुड बी गारंटेड। अगर आपका कैपिटल गारंटेड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्क में चला जाएगा। तो कभी भी एसेट एलोकेशन करिए, कोई इन्वेस्टमेंट सही है गलत नहीं होती है, अपनी नीड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए, तभी आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि एसेट एलोकेशन मस्ट है। कभी भी आप रिस्क पोर्टफोलियो में डालिए, कभी भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करिए, थोड़ा रिस्क में डालिए, थोड़ा गारंटेड में डालिए, थोड़ा मीडियम रिस्क में डालिए। अगर आप एसेट एलोकेशन से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं जाओगे। तो आपको रिक्वेस्ट है, ये सबके लिए जानकारी चाहिए, क्योंकि सर ने मेरे 2 मिनट ही बोला है, आपको इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप किसी भी मेरा स्टॉल वहाँ C5 में है, आप 25 साल से, not 2 years 3 years, last 25 years he is into LIC. Yes, 25 years. It is not a small thing, very dear family friend of ours. More than 900 families are there. सर्विस दे रहा हूँ, आज 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आपको रिक्वेस्ट है, आइए हमारे स्टॉल पे, आपको आप नॉलेज अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपर्णा to felicitate our 2 stalwarts. Thank you so much सुबोध जी, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आपने। ये करना तो सरप्राइज था मेरे लिए, कर पाया वो बहुत नसीब हो रहा है अभी आज।
अच्छा हो गया, प्रॅक्टिस करके आया था मी. मग टीचरचा धाक आत्ताच लागला मला. हो. सो राउंड ऑफ एप्लॉस, क्योंकि अजय केडिया साहब के कई सारे इंटरव्यूज आपको टीवी में मिलेंगे, आप गौर से देखिएगा. आज भी अगर टर्मरिक कॉपर का भाव ऊपर नीचे होता है तो इनको पूछते हैं कि होगा क्या कर. थैंक यू सो मच. सुबोध जी बहुत ही अलग काम कर रहे हो आप सब. आइए, ये बहुत ही अलग विषय था. यू वोंट बिलीव, ये 15 मिनट में डिसीजन हुआ कि हमें क्या करना है. ना कोई कैंड क्वेश्चन है, ना कोई कैंड आंसर्स है. लेट मी टेल यू.